नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका कक्षा 10 के रोजगार कौशल में, जहां मैं परशुराम अग्रवाल आज शुरू करने वाला हूं इकाई 2 स्व प्रबंधन कौशल, जिसे इंग्लिश में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स कहते हैं। बच्चों, इसके अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं स्व प्रबंधन कौशल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे स्व प्रबंधन कौशल का परिचय। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्व प्रबंधन की मूल बातें कौन कौन सी हैं, जिसे इंग्लिश में बेसिक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्व जागरूकता, जिसे इंग्लिश में सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। दूसरा बिंदु जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा बिंदु समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट। एवं चौथा बिंदु अनुकूलता या फिर कॉम्पेटेबिलिटी। इसके बाद हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे सत्र क्रमांक 1 तनाव का प्रबंधन, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं। इसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तनाव क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस, तनाव का प्रबंधन किसे कहते हैं या तनाव प्रबंधन कैसे किया जाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। और तीसरा बिंदु आज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं तनाव प्रबंधन से किस प्रकार हमारी मदद हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्व प्रबंधन का परिचय, जिसे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट कहेंगे। बच्चों, स्व प्रबंधन, जिसे स्व नियंत्रण के रूप में भी जाना जाता है, विभिन्न स्थितियों में प्रभावी तरीके से किसी की भावनाओं, विचारों और व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता है। इसमें स्वयं को प्रेरित करना और लक्ष्य निर्धारित करना भी शामिल है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि स्व प्रबंधन खुद की भावनाओं, खुद के विचारों या फिर अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। बच्चों, यदि हम इन चीज़ों पर अपना नियंत्रण कर सकते हैं तो हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मजबूत स्व प्रबंधन कौशल वाले लोग कुछ चीज़ों को दूसरों की तुलना में बेहतर करने में और भी बेहतर होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका खुद के ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है, वह अपने जीवन में किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं या फिर वह जिस लक्ष्य को सोच लेते हैं वह उसको निश्चित ही प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें, स्व प्रबंधन कौशल वे क्षमताएं हैं जो लोगों को अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करने की अनुमति देती है। यदि आपके पास मजबूत आत्मविश्वास कौशल है तो आप स्वतंत्र रूप से लक्ष्य निर्धारित करने में सक्षम हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए पहल कर सकते हैं। बच्चों, यदि हमारे अंदर स्व प्रबंधन कौशल है तो हम अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से किसी भी लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं और उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जीवन में सफल या निपुण होने के लिए आवश्यक कौशल कौन कौन से हैं। सबसे पहला कौशल है स्व जागरूकता या फिर सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा बिंदु है जिम्मेदारी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तीसरा बिंदु है समय प्रबंधन या फिर टाइम मैनेजमेंट, एवं चौथा बिंदु है अनुकूलता या फिर कॉम्पिटिबिलिटी। समझते हैं सबसे पहले बिंदु को, स्व जागरूकता। आत्म जागरूकता अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने और अपने कार्यों, विचारों या भावनाओं को अपने आंतरिक मानकों के साथ संरेखित करने या ना करने की क्षमता है। आत्म जागरूकता या फिर स्व जागरूकता एक ही है। बच्चों, यहाँ बताया गया है कि हमें खुद के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है, जिसमें हमने जो काम किए हैं, हमने जो भावनाओं का उपयोग किया है या हमारी जिस प्रकार के भी विचार या भावनाएं हैं, वह किस प्रकार से हमारी क्षमता या फिर हमारे मानकों के साथ मिलान होती हैं या नहीं होती हैं, इसके बारे में हमें सोचना है। यदि आप अत्यधिक आत्म जागरूक हैं तो आप निष्पक्ष रूप से खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को प्रबंधित कर सकते हैं, अपने व्यवहार को अपने मूल्यों के साथ जोड़ सकते हैं और सही ढंग से समझ सकते हैं कि दूसरे आपको कैसे अनुभव करते हैं। बच्चों, यदि हम बहुत अच्छे स्व जागरूक बन चुके हैं तो इससे हमें खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम किस प्रकार से अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति के सामने रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते हैं, जिससे हम यह अनुभव कर सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारी बातों को किस प्रकार से लेते हैं। समझ लेते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। मुझे सुबह उठना पसंद नहीं है। मैंने सालों से कोशिश की है कि मैं खुद को मॉर्निंग पर्सन बनने के लिए मजबूर करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैंने स्नूज बटन को कम से कम 3 बार दबाया था। मुझे पता है कि मेरा सबसे अच्छा काम देर से दोपहर में किया जाता है और मैं सुबह धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। कॉफ़ी के साथ भी मेरा दिमाग काम करने में धीमा है। सफल आत्म जागरूकता का एक बड़ा हिस्सा आत्म स्वीकृति, अनुग्रह और सज्जनता है। मैं वर्तमान में प्रत्येक दिन अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए अलग अलग रूटीन्स की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी मैं इस बात से अवगत हूँ कि मेरे लिए क्या स्वाभाविक है और क्या नहीं है। बच्चों, इस उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि एक व्यक्ति जिसे सुबह उठना पसंद नहीं है, फिर भी वह यह कोशिश करता है कि वह सुबह जल्दी उठे, लेकिन उस व्यक्ति को पता है कि जो वह काम कर रहा है वह काम दोपहर के समय में हो रहा है और वह उस काम को उस समय में बहुत ही अच्छे तरीके से कर देता है, परंतु वह सुबह उठने की कोशिश हर रोज करता है और वह उसमें धीरे धीरे सफल भी हो रहा है। तो बच्चों, इस उदाहरण का जो सार है वो यह निकल के आता है कि वह खुद से जागरूक है कि सुबह उठना अच्छी बात है और वो इसके लिए वह खुद ही प्रयास कर रहा है। जान लेते हैं स्व जागरूकता के लाभ क्या है। सबसे पहला लाभ है यह हमें अधिक सक्रिय बना सकता है, हमारी स्वीकृति को बढ़ा सकता है और सकारात्मक आत्मविश्वास को प्रोत्साहित कर सकता है। बच्चों, यदि हम स्व जागरूक होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सक्रिय रह सकते हैं, क्योंकि हमें चीज़ों के बारे में पता होता है और यह हमारी सकारात्मक या फिर आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकता है। आत्म जागरूकता हमें दूसरों के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने की अनुमति भी देता है। बच्चों, यदि हम आत्म जागरूक हैं और दूसरा व्यक्ति उस बात को कह रहा है या उस बात को किस प्रकार से कह रहा है, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस चीज़ को देख सकते हैं। तीसरा बिंदु आता है, यह बेहतर निर्णय लेने की ओर ले जाता है। जब हम स्व जागरूक होते हैं तो हमें यह पता होता है कि क्या अच्छा है एवं क्या बुरा है, तो इसके लिए हम एक बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बिंदु क्रमांक 2, जिम्मेदारी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की।
अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामित्व लेना एक विकास की दिशा में कदम है। उदाहरण के लिए, यदि आपको एक शिक्षक द्वारा एक कार्य सौंपा गया है, सुनिश्चित करें कि आप पूर्ण स्वामित्व लेते हैं। यहाँ तक कि यदि आप समय पर कार्य पूर्ण करने में असमर्थ हैं तो आपको इसे रिपोर्ट करना होगा और फिर इसे सही भी करना होगा। बच्चों, यहाँ हमें किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी लेना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं तो उसे हम पूरे तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक शिक्षक जो कि एक छात्र को कोई होमवर्क देता है और कहते हैं कि वह होमवर्क उन्हें टाइम से कंप्लीट करवाना है, परंतु वह छात्र उस काम को करने में असमर्थ भी हो सकता है और समर्थ भी हो सकता है। इसके लिए छात्र को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वह उस काम को कितने समय में पूरा कर सकता है, और यदि उस काम को वह उस समय में नहीं कर पाता है तो इसके बारे में वह अपने शिक्षक को जानकारी दे सकता है और फिर उसे वह पूरी तरीके से सही करके अपने शिक्षक को दिखा सकता है। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यदि हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम अपने प्रबंधन या फिर सेल्फ मैनेजमेंट में एक नई बिंदु को जोड़ लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लाभ क्या हैं। सबसे पहला लाभ आता है, आप और अधिक आश्वस्त या फिर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। नंबर दूसरा बिंदु आता है, आप अधिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तीसरा बिंदु आता है, आप बेहतर रिश्तों का अनुभव करेंगे। आप एक रोल मॉडल बन जाते हैं। जब भी आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप दूसरा व्यक्ति आपको देख करके आपके तरीके से उस काम को करने की कोशिश करता है, जिससे आप उस चीज़ के लिए एक रोल मॉडल की तरह बन जाते हैं। एवं अगला बिंदु आता है निर्णय लेने में सुधार। जब आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप जब भी आपको निर्णय लेने की आवश्यकता होती है तो आप पूरी जिम्मेदारी से उस निर्णय को लेते हैं, क्योंकि यदि आप गलत निर्णय लेते हैं तो इसका प्रभाव भी आपके पूरी प्रोसेस या फिर काम पर पड़ेगा। तो आप जिम्मेदारी के साथ बहुत ही अच्छा निर्णय लेने में माहिर हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं समय प्रबंधन या फिर टाइम मैनेजमेंट के बारे में। समय किसी के लिए इंतजार नहीं करता है। एक प्रबंधक के पास काम करने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए यदि आप एक महत्वपूर्ण बाधा कारक के रूप में समय के साथ अपनी नौकरी की योजना नहीं बनाते हैं तो आप शायद कभी सफल नहीं होंगे। यदि आप खुद को कुशल बनने के लिए प्रशिक्षित करने में सक्षम हैं तो समय प्रबंधन काफ़ी अंतर्निहित हो जाता है। बच्चों, जैसा कि बताया गया है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय लगातार चलता रहता है, परंतु यदि व्यक्ति समय के साथ आगे नहीं बढ़ता है तो वह अपने पीछे बहुत सारे समय को इस प्रकार से निकाल देता है जो कि किसी काम का नहीं होता। हमें हमेशा समय के साथ चलना चाहिए, समय के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन में सफल हो सकें। बच्चों, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि हम विद्यार्थी हैं और हम अभी से पढ़ना शुरू नहीं करते हैं और हम सोचते हैं कि जब परीक्षा या फिर एग्ज़ाम आएंगे उसी समय पर हम तैयारी कर लेंगे, तो उस समय पर हम उस प्रकार की तैयारी नहीं कर सकते कि हमारे मार्क्स या हमारी परसेंटेज बहुत अच्छी बन जाए। इसके लिए हमें पहले दिन से ही पढ़ाई करनी होती है और उस समय पर फिर हम सोचते हैं कि
शायद हमने बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया है, परंतु अब उस समय हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर समय किसी का इंतजार नहीं करता है। उन चीज़ों को प्राथमिकता दें जो आपको करनी है। बेकार और अतिरेक को काम से हटा दें। एक टाइम टेबल बनाएं और लगन से उसका पालन करो। इसके बाद समय प्रबंधन में ही हम लोग देखेंगे कि समय प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं। उन चीज़ों को प्राथमिकता दें जो आपको करना है। दूसरा बिंदु आता है बेकार और अतिरेक को काम से हटा दें। यदि आप कुछ काम कर रहे हैं और आपके पास एक से ज़्यादा काम है, तो आप सबसे पहले उस काम को लीजिए जो प्राथमिकता रखता है। दूसरा, बेकार और अतिरेक को काम से हटा दें। ऐसा काम जो कि करने या ना करने से उसका मतलब नहीं है, उस काम को अपने काम में से हटा दें। अपनी टीम में कौशल को पहचानें और कार्यों को सौंपें। यदि आप एक ग्रुप या टीम में काम करते हैं, तो आप अपनी टीम के कौशल को पहचानें। कौन सा व्यक्ति किस काम को कर सकता है, वह काम उस व्यक्ति को सौंपें, जिससे आपका समय की बचत होगी और आपका काम भी बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा। अपनी टीम के साथ संवाद करें और साझा जानकारी व्यवस्थित करें। समय समय पर अपनी टीम के साथ में संवाद करते रहना चाहिए, बातचीत करते रहना चाहिए और जो भी जानकारी हो सभी एक दूसरे से शेयर करते रहना चाहिए, ताकि आप लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। इसके बाद बात करते हैं समय प्रबंधन के लाभ से। सबसे पहला, प्रदर्शन में सुधार। यदि हम समय प्रबंधन करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे प्रदर्शन में सुधार होगा। बेहतर कार्य का निर्माण। हम अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। काम का समय पर पूरा होना। बिल्कुल सही बात है। यदि हम अपने टाइम को मैनेज करते हैं, तो हमारा काम भी समय पर पूरा हो जाएगा। तनाव में कमी। यदि हम अपने काम को समय पर पूरा करते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं रहेगा कि हमारा काम पेंडिंग में है या नहीं है। हमने अपने टाइम को मैनेजमेंट किया हुआ है, जिससे हमें तनाव में कमी आ सकती है। बेहतर करियर के अवसर। बच्चों, यदि हम अपने टाइम को मैनेज करना जानते हैं, यदि हम अपने समय को मैनेज करना जानते हैं, तो हम अपने करियर में या हम अपने जीवन में एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसके बाद आता है आत्मविश्वास में वृद्धि। यदि हम इन सभी चीज़ों को देखते हैं, हमारे प्रदर्शन में सुधार हुआ है, हम एक अच्छे काम को करके दे रहे हैं, हमारा काम समय पर पूरा हुआ है और हमें किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है और हम एक बेहतर भविष्य की ओर जा रहे हैं, तो हम एक आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं अनुकूलता या फिर कॉम्पेटिबिलिटी के बारे में। वर्तमान सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ रहें और नई जानकारी पर हमेशा पढ़ें। अपने आप को नए परिवर्तनों के लिए तैयार करें, ताकि आप मूल रूप से परिवर्तन कर सकें। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि हमें समय के साथ अपने आप को अपडेट करते रहना है और वर्तमान में क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है, इसके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी लेते रहना है और चीज़ों को पढ़ते रहना है, ताकि हम भविष्य में अपने आप को बदल सकें। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्व प्रबंधन की मूल बातें, बेसिक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। Why change the world when we can change ourselves? जब हम खुद को बदल सकते हैं, तो दुनिया को क्यों बदलना है? यह शब्द महात्मा गांधी जी द्वारा कहे गए हैं। व्यक्ति जब खुद को बदल सकता है, तो दुनिया को बदलने की क्या आवश्यकता है, समझते हैं। स्व प्रबंधन की मूल बातें।
सामान्य रूप से काम और जीवन में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको अनुशासन और समयबद्धता, लक्ष्य निर्धारण, समस्या सुलझाने, टीम वर्क, व्यावसायिकता आदि सहित विभिन्न कौशलों में खुद को प्रबंधित करने और सुधारने में सक्षम होना चाहिए। एक बार जब आप इन क्षेत्रों में अपने व्यक्तित्व और क्षमताओं को विकसित करते हैं तो आप व्यक्तिगत और साथ ही पेशेवर जीवन में सफल हो पाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर स्व प्रबंधन की मूल बातों के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि हम अपने जीवन में कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अनुशासन, समयबद्धता, लक्ष्य निर्धारण, समस्या को सुलझाने, टीम वर्क, व्यावसायिकता आदि सहित विभिन्न कौशलों में खुद को प्रबंधित करने और उसे सुधारने में सक्षम होना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन में निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं तनाव और तनाव का प्रबंधन। क्या आपने कभी चिंतित महसूस किया है कि आप एक परीक्षा में पास नहीं होंगे? क्या आप तब दबाव महसूस करते हैं जब आपके आसपास के लोग चर्चा के लिए कुछ विषय लाते हैं? क्या आपको डर है कि आप जीवन में असफल होंगे? यदि हाँ, तो आप तनाव से गुजर रहे हैं। तनाव आपको अधिक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन जब आप लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो यह स्वास्थ्य समस्याओं और मानसिक परेशानियों का कारण बन सकता है। बच्चों, बताया गया है तनाव हमें अधिक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, परंतु जब यह लंबे समय तक हमारे पास बना रहता है या लंबे समय तक हमें तनाव होता है तो यह हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण भी बन सकता है। समझते हैं किस प्रकार से तनाव हमारे लिए अच्छा या बुरा हो सकता है। सबसे पहला आता है तनाव क्या है। तनाव, जैसा कि ज़्यादातर लोग इस शब्द को समझते हैं, अतिरिक्त दबाव की प्रतिक्रिया है। जब हमें किसी चीज़ का अतिरिक्त भार होता है, अतिरिक्त दबाव होता है, उसी को हम तनाव कहते हैं। यह जीवन की घटनाओं, काम या नियंत्रण से थोड़ा बाहर होने की भावना से आ सकता है। अधिकांश लोग अपने जीवन में कम से कम एक बार तनाव से पीड़ित हो सकते हैं और बहुत से इसके साथ बहुत समय तक भी रह सकते हैं। दुर्भाग्य से बहुत अधिक तनाव आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा हो सकता है, जिससे उच्च रक्तचाप और हृदय की स्थिति जैसी दीर्घकालिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बच्चों, अधिक समय तक व्यक्ति को तनाव होने से उसे शारीरिक समस्याएं और आंतरिक समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके बाद देख लेते हैं उदाहरणों के माध्यम से। आपकी परीक्षा बहुत करीब आ गई है, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी महसूस नहीं हो रही है, जहां हमें तनाव हो सकता है। आप परिवार में किसी करीबी के खोने का अनुभव कर रहे हैं, यह हमारे तनाव का कारण हो सकते हैं। आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे यदि आप अच्छी तरह से कपड़े नहीं पहनते हैं या आत्मविश्वास से बात नहीं कर सकते हैं। चौथा बिंदु आता है नींद की कमी के कारण भी आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। बच्चों, यह कुछ बिंदु है, इसके अलावा भी कई प्रकार के बिंदु हो सकते हैं जो हमारे तनाव का कारण बन सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं तनाव का प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है। तनाव रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब तनाव मददगार हो सकता है। फायर अलार्म का उद्देश्य तनाव पैदा करना है, जो आपको खतरे से बचने के लिए सचेत करता है। एक पेपर को समाप्त करने के लिए समय सीमा द्वारा बनाया गया तनाव आपको समय पर काम पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन जब अधिक समय तक या लंबे समय तक अनुभव किया जाता है तो तनाव का विपरीत प्रभाव पड़ता है। बच्चों, यदि कहीं पर फायर अलार्म बज रहा है, हो सकता है वहां पर आग लग गई हो, तो यह हमारे तनाव को बढ़ा सकता है, लेकिन इसी तनाव के कारण हम सचेत होकर के उस खतरे को भांपकर वहां से दूर जा सकते हैं। साथ ही जब
हम पेपर देने के लिए परीक्षा हॉल में जाते हैं तो हमें यह पता होता है कि हमारे पास कितना समय है और उस समय में हमें अपने पेपर को खत्म करना होता है। तो उस समय हम तनाव में रहते हैं, कहीं पेपर का समय खत्म ना हो जाए, और उस तनाव के कारण ही हम अपने पेपर को एक समय सीमा के अंदर खत्म करते हैं। इसके बाद बात करते हैं तनाव का प्रबंधन या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट। यह हमारे भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है और घर पर, स्कूल में और हमारे रिश्तों में अच्छी तरह से काम करने की हमारी क्षमता को सीमित करता है। तनाव का प्रबंधन दैनिक दबाव के साथ प्रभावी रूप से सामना करने में सक्षम होने के लिए एक योजना बनाने के बारे में है। अंतिम लक्ष्य जीवन, काम, रिश्ते, विश्राम और मस्ती के बीच संतुलन बनाना है। ये जानते हैं तनाव को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। बच्चों, तनाव का प्रबंधन करने के लिए हमें ए, बी एवं सी के ध्यान में रखना है। जहां ए का मतलब होता है अवेयरनेस या फिर जागरूकता, बी का मतलब होता है बैलेंस या फिर तालमेल, और सी का मतलब होता है कंट्रोल या फिर नियंत्रण। एक एक करके जानते हैं इनको। अवेयरनेस या फिर जागरूकता, यह जानना कि यह क्या है जो आपको तनाव देता है। बच्चों, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम किस कारण से तनाव में हैं। यदि हम उस कारण को जानते हैं तो निश्चित रूप से उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। बैलेंस, अपने जीवन में तनाव को संतुलित करने के लिए सकारात्मक तरीके सीखते हुए इस प्रकार आपको तनाव के साथ काम करने में सक्षम बनाता है, बजाय इसके कि आप इसे शक्ति प्रदान करें। सकारात्मक तरीके से सीखते हुए हमें अपने तनाव को बैलेंस करना है, जिससे हम आगे के काम करने में सक्षम हो सकें। कंट्रोल या फिर नियंत्रण, इसलिए यदि आप उस स्थिति से अवगत हैं जिसे आप तनावपूर्ण पाते हैं और आप इस तनाव को सकारात्मक रूप से संभालने के लिए उपकरण हैं, तो आप अपने तनाव और अपने जीवन पर नियंत्रण पाने के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। तनाव प्रबंधन से किस प्रकार हमारी मदद हो सकती है? एक खुशहाल जीवन जीने में, फोकस और समय पर कार्यों को पूरा करने में। आप तनाव मुक्त होने के साथ ही खुशहाल व्यक्ति बनते हैं, अधिक ऊर्जावान और अपने मित्रों और परिवारों के साथ अच्छा समय बिताते हैं। आपको कर्मचारियों को बेहतर तरीके से प्रेरित करने में मदद मिलती है। इसके बाद बच्चों, आपके लिए आज का अभ्यास कार्य, तनाव एवं तनाव प्रबंधन को अपने शब्दों में अपनी कॉपी में आप लोगों को लिखना है। किस प्रकार से हम तनाव को प्रबंधित कर सकते हैं एवं तनाव क्या है, यह आपको अपने शब्दों में अपनी कॉपी में लिखना है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। कल फिर से आपसे एक नए वीडियो में मुलाकात होगी, जहां हम लोग पढ़ेंगे तनाव प्रबंधन की तकनीक के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।